चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्या बोला गया क्वेश्चन में? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक कोन है, वो स्टैंड कर रहा है ऑन द हेमिस्फेयर, ओके, विथ बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोन का वो इक्वल है इसके रेडियस के, कोन रेडियस के, तो इसका भी हाइट हो गया 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ये जो पूरा सॉलिड क्रिएट हुआ है, नीचे आपका स्फेयर है, ऊपर आपका कोन है, ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो ये जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इसका निकालना है हमको आंसर, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? दैट विल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। यहाँ 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2। एंड आर की वैल्यू, जो एच की वैल्यू है वो इक्वल टू आर है, तो यहाँ अगर हम पुटअप कर दें आर स्क्वायर इंटू आर प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ आर स्क्वायर है इंटू आर है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आर का पावर क्यूब हो जाएगा। और हमको इसको यहाँ देखिए, यहाँ पाई आर क्यूब है, यहाँ पाई आर क्यूब है, इसको हम एड ऑन कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर क्यूब एंड आर की वैल्यू 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा पाई। देन वॉल्यूम विल बी, टोटल वॉल्यूम विल बी पाई ओनली, ठीक है। इज द फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेड इन दिस क्वेश्चन? कोई स्टूडेंट है रैचल, an engineering student who asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends। एक सिलेंडर है, इसके दोनों ही साइड पे कोन अटैच्ड है, ओके, बाय थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज, टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो ईच कोन है इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसका भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचल मेड, एज्यूम द आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर सेम, ठीक है। इसका मतलब है, जो यहाँ एज्यूमशन दिया है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमीटर सेम, इसका मतलब है कि थिकनेस जो प्लेट की है, जो एल्यूमिनियम प्लेट है उसकी थिकनेस बहुत कम है, ओके। तो हमको निकालना है कि इसमें कितना वॉल्यूम आएगा, ओके। तो इसमें सेम थिंग वी विल डू। यहाँ पे दो कोन है, फर्स्ट कोन सेकंड कोन, इसका भी डाया 3 है, इस कोन का भी डाया 3 है, तो मतलब हमको दो कोन का वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2 इंटू कोन वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड थिंग इज, एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वी कैन इजीली फाइंड आउट। कोन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। एंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर एंड आर सेम यूज किया गया है बिकॉज इसको एच मान लेते हैं, इसको h1 मान लेते हैं। सिलेंडर की लेंथ पाई आर स्क्वायर एल लिख लीजिए आप, दैट विल बी बेटर, ठीक है। जो सिलेंडर का लेंथ है एल मान लेते हैं उसको, ठीक है। रेडियस दोनों का सेम है, देखिए क्यों, डाया सेम है मतलब रेडियस भी सेम होगा। या डाया 3 है, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। एंड फर्स्ट थिंग, ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ हमको पता नहीं है अभी, तो कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल लेंथ 12 है, तो हमको लेंथ निकालना है इतना, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल में से इस कोन के हाइट को और इस कोन के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? देखिए यहाँ से लेके 12 -2 -2 इट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
जो सिलेंडर का लेंथ आया 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं इसको। कुछ कॉमन ले सकते हैं इससे, बिल्कुल। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। इधर बचेगा 2h/3 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा l। दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज। पाई कितना होता है 22/7। आर कितना गिवन है 3/2। डायमीटर गिवन है 3, तो रेडियस हो जाएगा 3/2। 3/2 इंटू 3/2। ओके, अंदर देखते हैं हाइट कितना है कोन का, दैट इज 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2/3। लेंथ कितना है सिलेंडर का 8, यहाँ 8 आ गया। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ये गया, यहाँ आ गया 11/7 इंटू 3 हो जाएगा 9/2। कितना सॉल्व हुआ, इधर देखते हैं क्या आ रहा है 4/3 प्लस 8। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 11/7 इंटू 9/2 इंटू 3 इंटू 8 24, 24 प्लस 4 28, 28/3 ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 7 से 28 कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। कितना बचेगा 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल। ओके, इतना इस क्वेश्चन में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू about 30% of its volume. Okay, find approximately how much syrup would be found in the 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. Okay, with length 5 cm and diameter 2.8 cm. Okay, तो इनका कहना है कि कोई गुलाब जामुन है, उसके वॉल्यूम में 30% शुगर सिरप भरा हुआ है, तो हमको ऐसे 45 गुलाब जामुन का टोटल कितना शुगर सिरप होगा उसको निकालना है। इतना ही कहना है इनका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पता होना चाहिए इसमें, वी शुड नो द वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, हेयर एक सिलेंडर का वॉल्यूम है एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स का वॉल्यूम है। ओके, चलिए टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, इट विल बी हेमिस्फेरिकल एंड जो है दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों हेमिस्फेयर्स का, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता कितना है, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इट विल बी 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारे इस हेमिस्फेरिकल एंड का वॉल्यूम। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सिलेंड्रिकल सेक्शन। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सिंपली पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ आपको पूरे की लेंथ पता है, बट वी डोंट नो द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए यहाँ हमारा जो हेमिस्फेरिकल एंड है, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस हो जाएगा ये 1 रेडियस। ओके, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 रेडियस हो जाएगा। तो हमको टोटल 5 सेंटीमीटर में से 2r करना है, 2 रेडियस हटाने हैं ना, 2 रेडियस। तो 2 रेडियस कितने होते हैं 5 इंटू डायमीटर। तो 5 इंटू डायमीटर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 इंटू डायमीटर, 5 माइनस डायमीटर, 5 माइनस 2.8 दैट विल बी इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारा सिलेंडर का लेंथ है दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। वी जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा यहाँ कॉमन क्या बच रहा है, पाई आर स्क्वायर विल बी कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा 4/3 आ जाएगा इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, यहाँ एल आ जाएगा कॉमन। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, कितना होगा ये 22/7। आर कितना है, वी हैव डी 2.8 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू रेडियस कितना है 1.4
लेंथ कितनी है 2.2. ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज 22 इंटू डिवाइड 7 इंटू 1.4 है तो 1.4. इसको मैं अभी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन में आगे कटेगी चीज़ें. ओके, तो देखते हैं 7 से ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ आएगा 0.2. ओके, अंदर क्या आ रहा है देखिए 4 इंटू 1.4 इट विल बी 5.6. यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 6.6. दिस विल इक्वल टू 22 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई करिए इसमें तो आ जाएगा 0.28 इंटू इसको एडिशन करेंगे कितना आएगा 12.2 अपॉन 3. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल टर्म. यही डिफिकल्ट है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम. अब हम निकालते हैं व्हाट विल द अमाउंट ऑफ शुगर सिरप. शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना होगा शुगर सिरप कितना होगा ये दैट इज एक गुलाब जामुन के लिए कितना होगा उसके वॉल्यूम का 30%. ओके, तो वॉल्यूम का 30% v इंटू 30/100. दिस इज वॉल्यूम का 30%. ओके, और ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन से 45 से मल्टीप्लाई आ जाएगा. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v. यहाँ से उठाइए, यहाँ पुट कर दीजिए. अभी काटना पीटना कुछ नहीं है बिकॉज कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी नहीं तो. पूरा लेके आते हैं उसको 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 अपॉन 3. ये तो वॉल्यूम आ गया पूरा. यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम है. इसके बाद 30/100 तो 30/100 इंटू दिस 45 नंबर ऑफ गुलाब जामुन देयर. ठीक है, इतना हो गया अभी तक. तो 0 यहाँ पे है, 0 हटाओ, यहाँ 0 काट दो. यहाँ 28 है तो नीचे 100 ला देते हैं. पॉइंट चला गया इसका, इसका पॉइंट है यहाँ हटाइए, नीचे 3 लाइए. ठीक है, अब नाउ विल कैंसिल आउट. नाउ वी हैव 22 इंटू 28 इंटू 122 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ बचेगा 10 तो यहाँ 0 आ गया. ये आ गया 1000 इंटू 45 अपॉन 10,000. ओके, जस्ट सॉल्व दिस. इसको आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टर दैट आंसर आएगा. हल्का सा डिफिकल्ट है, कर सकते हैं लेकिन इसको 45 इंटू 2 90 990 28 इंटू 122 10,000 नीचे है. इसका एक 0 यहाँ से चला गया. नाउ इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2772 इंटू 122. ओके, यहाँ 10,000 है तो यहाँ आप ला सकते हैं इसको 1000 तो यहाँ 2.7 हो जाएगा. ओके, 338 to 339. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हल्का सा लेंदी है कैलकुलेशन, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ खास नहीं है. आपको बस यही समझना है कि टोटल वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है. ओके, आपने अगर ये तो आप बहुत इजीली निकाल लेंगे. ये तो आपने कई क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक. एंड जो ये वाला सेक्शन है ये हल्का सा ट्रिकी है. ये आपको लिखने आना चाहिए कि वॉल्यूम का 30% देन 45 गुलाब जामुन आर देयर. तो इसको हमको सॉल्व करना है. हमारा आंसर आ जाएगा यही 38 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड. ये जो पेन स्टैंड है इट इज मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pen. ये देख रहे हैं ना, ये जो पेन स्टैंड में 4 गड्ढे हैं ऐसे, इसमें पेन जाके स्टक कर जाता है. 4 डिप्रेशंस है बेसिकली. डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 बाई this is 15 centimeter, this is 10 and this is 3.5. Okay, all of the dimensions are in centimeter. Radius of each of the depression is 0.5 centimeter. ये जो डिप्रेशन बन रहा है ना, ये इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ. दिस इज डिप्रेशन. इसका जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. इसको मैंने जूम किया है यहाँ पे.
ओके एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, ये जो डेप्थ है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो देखो सिंपल सा है, ये जो वुड स्टैंड है अगर यहाँ इसमें गड्ढे ना होते तो जस्ट सिंपली हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल देते हैं, हमारा उतना वुड लगेगा। ओके बट इसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं, 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं, तो हमको डिप्रेशंस का वॉल्यूम घटा देना है बस। क्यूबॉइड में से उन डिप्रेशंस का अगर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना वुड लगेगा निकल आएगा ना फाइनली, हमको वही करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट क्यूबॉइड विदाउट ठीक है माइनस टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम से माइनस कर देंगे उन 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम, माइनस डिप्रेशन ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस। ओके ये कैसे निकालने वाला है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है हमको, तो सिंपली LBH लेंथ विड्थ एंड हाइट, इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद हमको 4 जो डिप्रेशंस हैं इनका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दैट विल बी 4 into 4 डिप्रेशन है ना, तो एक डिप्रेशन के वॉल्यूम में से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये जो पेन की निप कहीं फंसेगी डिप्रेशन में तो कोनिकल बनेगा, जो शेप दिखाया है ना, ये तो मान लो सिलिंड्रिकल पेन है, पेन का डिप्रेशन लाइक दिस सी, और इसको हम धंसाते हैं कहीं किसी स्टैंड में तो यही वाला वॉल्यूम तो आता है, दिस इज कोनिकल वॉल्यूम। ओके तो हमको जस्ट कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है 4 कोन के वॉल्यूम को, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ओके तो LBH इट इज वेरी सिंपल, कितना है 10 इंटू सॉरी दिस इज 15 10 एंड 3.5। ओके माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू r। रेडियस कितना दिया गया है, डायमीटर गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ओके यहाँ डायमीटर गिवन है, नहीं सॉरी रेडियस दिया गया है, ये रेडियस है, दिस इज रेडियस गिवन है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज 0.5 का स्क्वायर। हाइट कितना है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ओके जस्ट हम लोग सब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। 15 यहाँ से हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब, आगे कंप्लीट स्टैंड का वॉल्यूम। अब देखते हैं कि डिफरेंस का वॉल्यूम क्या आ रहा है, कैंसिल आउट होगा, ये आपका आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर है, ये 4 है तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है 4 हो जाएगा, ये 7 है तो यहाँ से जाएगा 0.2 हो गया, 0.2 का मल्टीप्लाई होगा 22 में तो हो जाएगा 4.4/3। तो 525 माइनस 4.4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो कितना आएगा देखिए 523.54। ओके दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, ये वुड का टोटल वॉल्यूम होगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ओके